तो भाई क्या होगा अगर साइतामा की फाइट गोकू से हो जाए तो क्या गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करके साइतामा को हरा देगा या साइतामा अपने सीरियस पन से गोकू को डिफीट कर देगा। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में काफी ज्यादा उमड़ती रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और आपके डाउट को भी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड दिस वीडियो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम इन दोनों की मेजर अचीवमेंट को देखें तो साइतामा के बारे में तुम्हें पता ही होगा, ये बंदा अपने एनिमी को सिर्फ एक पंच में ढेर कर देता है। हाँ, कुछ एनिमी ऐसे भी है जिन्हें हराने के लिए इसे एक दो सीरियस पंच की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो बंदा हर एक एनिमी को अपने सिंगल पंच में हरा सकता है। साइतामा अपने हर एक फाइट में बोरियत फील करता है और तुम जो बोलते रहते हो कि बोरो जिसने काफी सारे पंच टैकल किए साइतामा के, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर साइतामा चाहता अपने सिर पंच से ये फाइट को स्टार्ट करता, ये फाइट सिर्फ और सिर्फ एक पंच के अंदर ही खत्म हो जाता। अब बात करते हैं कि साइतामा को इतनी सारी पावर कहाँ से मिली। पावर देने का तरीका थोड़ा कैजुअल था बंदे का, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता कि उसे इतनी ज्यादा पावर कहाँ से मिली। और अगर कोई पूछ ले कि कौन सी ट्रेनिंग की है उसने, तो बंदा बस अपने एक रूटीन को बता देता है, 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट एंड 10 किलोमीटर रन एवरी सिंगल डे। और इस ट्रेनिंग को बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक ही किया है और बंदे के पास इन्फिनिट पावर आ गई है। अब ये 3 साल तुम्हें बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी बंदे के विल पावर को तोड़ने के लिए। और इस रूटीन को और भी ज्यादा जो हार्ड बनाता है वो ये चीज है कि आपको ठंडी में कभी भी आग के पास नहीं बैठना है और गर्मी में कभी भी कूलर या एसी का यूज नहीं करना है। और काफी लोगों के मन में ये सवाल उठता रहता है कि आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है साइतामा। तो इसका जवाब हमें मिलता है जब ज़ॉम्बी मैन जेनस से मिलने जाता है, तब हमें ये रिवील होता है कि ज़ॉम्बी मैन को भी इसी बंदे ने बनाया है। और यही बंदा साइतामा के बारे में ये चीज एक्सप्लेन करता है कि साइतामा का लिमिटर हट चुका है। अब ये बस उसका ओपिनियन है। अब ये जेनस कोई ऐसा वैसा बंदा तो है नहीं कि कुछ भी बोल दे किसी के बारे में। अब जेनस की बातें कितनी सही है ये हमें साइतामा वर्सेस गारो की फाइट में पता चल जाता है। और अगर साइतामा की फाइट के बारे में बात करें तो साइतामा ने ऐसे ऐसे लोगों को धूल चटाए हैं जो बंदे प्लैनेट, सोलर सिस्टम और पूरी की पूरी गैलेक्सी तक को तबाह करने की पावर रखते हैं, लाइक बोरोस, उरुची एंड कॉस्मिक गारो। अब ये सब देखने के बाद मेरा यही ओपिनियन है कि साइतामा तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके आसपास के लोग वीक है, जिस वजह से साइतामा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। अब तुम ही बताओ, जहाँ साइतामा रहता है वहाँ कितने ही लोग हैं जो एक प्लेनेट को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब काउंट करके देख लो, बोरोस, ब्लास्ट, उसकी टीम, कॉस्मिक गारो, जितने हमें एनिमे में दिखाया गया उस हिसाब से तो इतना ही है साइतामा को छोड़कर। अब बात करते हैं गोकू की, तो भाई गोकू एक एलियन है ना कि एक अर्थ बीइंग। और उन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो ये है, नहीं ये डिफरेंट नहीं है, मजाक कर रहा था। जब गोकू छोटा था तब वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और बचपन से ट्रेनिंग कर करके अब वो गॉड लाइक बीइंग बन चुका है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ उसका उठना बैठना और खाना पीना है। उसको ट्रेनिंग देने के लिए लाइक उसके पास एक एंजल है, जो एंजल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इजीली डिफीट कर सकता है। और वो एंजल कोई कहानी सुनाने वाला एंजल नहीं, वो अपने स्टाफ से पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब रही बात उसके लिमिटर की, तो साइतामा ने बस अपने लिमिटर को एक बार ही ब्रेक किया है, लेकिन गोकू ने हर एक फॉर्म के साथ अपने लिमिटर को ब्रेक किया है। और उसकी कितनी सारी फॉर्म है ये तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं। अब ये बात सुनकर तुम साइतामा को वीक भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बंदे के पास ऐसा कोई है ही नहीं अपोनेंट जिसके साथ वो लड़कर उसे मजा आए और हारने पर अपने लिमिटर को ब्रेक कर सके। साइतामा वर्सेस गारो के फाइट में बंदा बस थोड़ा सा ही अपने आप को पुश करता है कि बस फाइट खत्म, लेकिन गोकू के साथ ऐसा नहीं है। उसे ऐसे ऐसे एनिमी मिलते हैं जो उसे अपने लिमिटर को तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। गोकू वर्सेस बीरस टूर्नामेंट की फाइट, उसमें तो वो लगभग मर ही गया था। साइतामा को कभी भी ऐसा फाइटर नहीं मिला जो उसे गोकू जैसे हालात में डाल सके। साइतामा अपने फाइट में इसलिए निराश हो जाता है क्योंकि उसे एक दो पंच से ज्यादा मारने को ही नहीं मिलता। और एक बात जो विजिटर ने बोला है उस पर भी तुम गौर करो कि सयन की कोई लिमिटर नहीं होती, वो जितना अपने आप को पुश करेगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। गोकू ने हर एक फाइट में सबको चौंका दिया है, चाहे वो उसके दुश्मन ही क्यों ना हो। बंदा हर एक फाइट को आइकॉनिक लेवल तक ले जाता है। गोकू की पहली फाइट की बात करें तो सुपर सैन में कन्वर्ट होकर फ्रीजा को हराया था, सुपर सैन 2 में कन्वर्ट होकर सेल को हराया था, सुपर सैन 3 में कन्वर्ट होकर मार्जिन बू को हराया था। इसके बाद गोकू जब सुपर सैन गॉड में कन्वर्ट होता है तो वो बीरस से फाइट करता है। और इस फाइट में हमें बताया जाता है कि अगर ये फाइट चलती रही तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। इसके बाद आती है टूर्नामेंट की फाइट, जिसमें गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कन्वर्ट होकर जीरेन से लड़ा था। और ये देखकर तो भाई मेरे सच में खड़े हो गए थे रोंगटे। और ये मेरे साथ ही नहीं, वो सारे गोकू फैन के साथ हुआ है जिसने भी ये फाइट देखा है। और हाँ, एक और बात, अगर तुम ये फाइट देखना चाहते हो वो भी हिंदी में, तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ, मैं एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा जहाँ से तुम देख सकते हो कि कैसे तुम्हें हिंदी में फाइट देखना है। तो कमेंट नाउ। अब इतने सारे पॉइंट आउट के बाद जानते हो कुछ चीजें मिलती जुलती है गोकू और साइतामा में। उन दोनों का एटीट्यूड काफी हद तक मिलता जुलता है यार। अब तुम साइतामा की जगह गोकू को रख कर देखो। अपना गोकू एक बार अपने लिमिटर को क्रॉस कर दिया है, अब उसको कोई अपोनेंट नहीं मिल रहा है उसकी टक्कर का, तो अपना गोकू बोरियत से ही मर जाएगा, क्योंकि गोकू है फाइट का भूखा।
होगा, उसको तगड़े तगड़े अपोनेंट चाहिए। अब वही चीज साइतामा ढूंढ रहा है कि काश ये अपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल हो, ये मेरे सिंगल पंच से ना मारे। अब तुम ये बोल सकते हो कि जो ट्रेनिंग टाइम वाला साइतामा था वो भी गोकू की तरह ही था, उसे भी स्ट्रॉन्ग होना था, अपने एनिमी को एक पंच में पेलना था। अब जब वो ऐसा हो चुका है तब वो बोरियत फील करता है। बट आई थिंक जब साइतामा अर्थ से बाहर निकलेगा जैसे कि गोकू निकला था, तो शायद साइतामा की बोरियत जो है वो कम हो जाएगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब साइतामा ब्लास्ट के साथ जुड़ जाए, यानी कि उसकी टीम ज्वाइन कर ले, वही इंटरगैलेक्टिक टीम। अब इन दोनों की फाइट करने के तरीका पे बात करें तो एज यू ऑल नो, साइतामा अपने एनिमी को एक अटैक में खत्म कर देता है, और वो एक अटैक यानी कि एक नॉर्मल पंच। अब वही बात करें गोकू की, तो बंदा भले ही कितनी पावरफुल एनिमी से फाइट कर रहा हो, बंदा अपनी पावर को बढ़ाना नहीं छोड़ता। ऐसा हमने उसके हर एक फाइट में देखा है। अब भले ही ये चीज तुम्हारे दिमाग पे फर्क नहीं डालती हो, बट लेट मी टेल यू, यही रीजन है कि साइतामा गोकू से जीत सकता है। वो कैसे, वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा। अब दोनों की पावर की बात करें तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ साइतामा नॉर्मल अमाउंट ऑफ पावर का यूज करता है, लेकिन उसका ओपोनेंट उतने भी नहीं झेल पाता। वहीं गोकू को जितनी पावर का यूज करना होता है वो उसे फॉर्म के बेस पे डिवाइड कर लेता है, यानी कि जितना तगड़ा फाइटर उतना बड़ा फॉर्म लेकर गोकू अपने फाइटर से लड़ेगा। अब काफी टाइम तक हमें ये पता ही नहीं चला कि साइतामा कैसे अपने वन पंच में ही सबको पेल लेता है, लेकिन कॉस्मिक गारो के फाइट में हमें पता चल गया कि भले ही उसके पास कोई फॉर्म न हो, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग उसका ओपोनेंट होगा, बंदा अपने ओपोनेंट से फाइट के दौरान उतना स्ट्रॉन्ग बन ही जाएगा। जितनी लंबी फाइट होगी बंदा उतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, फिर चाहे उसका ओपोनेंट फाइट के दौरान ग्रो ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन साइतामा उससे भी तेजी से ग्रो होकर उसे हरा ही देगा। कॉस्मिक गारो से फाइट के दौरान गारो साइतामा की तरह ही फाइट कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी कॉपी भी कर ली थी और साइतामा की तरह ही फाइट कर रहा था, लेकिन साइतामा की ग्रोथ कतई भयंकर तरीके से हो रही थी और कॉस्मिक गारो भी ग्रो कर रहा था, लेकिन साइतामा जिस स्पीड से ग्रो कर रहा था कॉस्मिक गारो कीप अप ही नहीं कर पा रहा था। अब गोकू की बात करें तो गोकू की किसी भी फॉर्म को देख लो, उस फॉर्म को मास्टर करने के बाद ही वो किसी न्यू पावरफुल फॉर्म को अचीव कर सकता है। अब भैया इतनी बकैती करने के बाद आते हैं असली मुद्दे पे कि अगर इन दोनों की बहस हो जाती है तो कौन जीतेगा। इस चीज को तुम दो तरीकों से ले सकते हो, एक तो बेस्ड ऑन फैक्ट जो लिखा हुआ है मांगा में, कॉमिक्स में, उनके बेसिस पे देखा जाए तो 101% गोकू ही जीतेगा। इन फैक्ट पे तुम्हें काफी सारी वीडियो भी मिल जाएगी और इन सारी वीडियो में गोकू ही जीता है और मेरे हिसाब से भी गोकू ही जीतेगा। ओके, कम टू द पॉइंट। अब भाई इन फैक्ट पे ध्यान दे तो इन फैक्ट के हिसाब से तो गोकू ही जीतेगा। गोकू ने ऐसे ऐसे बंदे से फाइट की है जो बंदे प्लैनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यहाँ तक कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं, वो भी अपनी चुटकी बजाते ही ऐसा कर सकते हैं। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रीजा। तुम्हें तो पता ही होगा, फ्रीजा ने अपने सबसे लोएस्ट फॉर्म के साथ प्लैनेट वेजिटा को तबाह कर दिया था, और ऐसे बंदे की सबसे ताकतवर फॉर्म को गोकू ने अपने सबसे लोएस्ट फॉर्म यानी कि सुपर सैयन से हराया है। इसके ऊपर भी काफी सारे फॉर्म है, जैसे सुपर सैयन 1, फिर सुपर सैयन 2, फिर सुपर सैयन 3, फिर सुपर सैयन गॉड, फिर सुपर सैयन ब्लू, फिर अल्ट्रा इंस्टेक, फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेक। लेकिन भैया इतनी ताकतवर फॉर्म होने के बाद भी जब गोकू अर्थ पे ट्रेनिंग करता है तो अर्थ को कुछ नहीं होता, ये मेरे को समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें पता है ऐसा क्यों तो कमेंट के अंदर बताओ यार प्लीज। ओके, इस तरीके से तो गोकू ही जीतेगा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है भैया मांगा और कॉमिक्स के बेस पे। लेकिन इस पॉइंट को छोड़ दो, जो पॉइंट बताया है मैंने तुम्हें, तो साइतामा के विन करने के चांस 60% है फाइट में। गोकू के फाइट करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया है कि बंदा धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाता है, चाहे सामने वाला कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। टूर्नामेंट के फाइट में भी जब गोकू जिरेन से लड़ रहा था तो उसने अपने लेवल को धीरे धीरे याद किया था, सडनली वो सुपर सैयन ब्लू या सुपर सैयन कायोकेन 20 टाइम का यूज नहीं किया था। ओके, अब फैक्ट की बात करें तो गोकू ही जीतेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल गोकू और इन दोनों के फाइट करने का तरीका देखा जाए कि किस तरह से ग्रो करते हैं, तो भाई इसमें साइतामा के विन करने का चांस 80% से भी ज्यादा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो बनाने में सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी यहाँ से ऑन कर देना, और कमेंट कर दो अगर तुम्हें ऐसी वीडियो देखनी है तो। और हाँ, लाइक कर देना यार प्लीज़ यार, सच में दिल से बुरा लगता है भाई, लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।